नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश में लोकसभा चुनाव में अब तक 3 चरणों में आधे से ज्यादा यानी 283 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गए हैं। आने वाले चरणों में 260 सीटों पर चुनाव होंगे। इसी कड़ी में चौथे चरण के मतदान को लेकर प्रचार का वक्त खत्म हो चुका है। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग और मतदान को लेकर अंतिम रणनीति पर जोर देंगे। आपको बता दें कि 13 मई को 96 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग होगी। कुल 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज होगा। इनमें कई सीटों पर दिग्गज नेता मैदान में हैं, जिनकी साख चौथे चरण के वोटिंग के फेस में दांव पर लगी है। तो अब आपको बता दें कि किन किन राज्यों की कौन कौन सी सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। जाति जनगणना ये आपका हथियार है, तो आपको अपना हक लेना है। चलिए, सबसे पहले आपको बता दें कि किन किन राज्यों में कहां कहां मतदान है। सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें अराकू, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, नरसावपेट, बापटला, ओंगल, नंदाल, कुरुनील, अनंतपुर, हिंदूपुर, कडप्पा, तिरुपति, राजमपेट और चित्तौर। आंध्र प्रदेश के बाद अब बिहार की बातें करते हैं। बिहार में 5 सीटों पर चुनाव होंगे, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, समस्तीपुर और उजियारपुर में। चलिए, अब आपको बता दें बिहार के बाद जम्मू कश्मीर में किन किन सीटों पर चुनाव है। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर वोटिंग होगी। श्रीनगर सीट पर 13 मई को वोटिंग होगी। और अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में 4 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू में। चलिए, झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं। महाराष्ट्र के बाद एमपी की 8 सीटों पर चौथे चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसमें इंदौर, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा। और मध्य प्रदेश के बाद अब उड़ीसा का रुख करते हैं। ओडिशा में 4 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें बेरहमपुर, कालाहांडी, कोरापुट और नवरंगपुर में। अब पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर मतदान होगा। बहरमपुर, कृष्णानगर, रणाघाट, बर्धमान, पूर्व बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, बोलपुर और बीरभूम में मतदान होगा 13 मई को। और तेलंगाना की अब आपको सीटें बता देते हैं। तेलंगाना में 17 सीटों पर वोटिंग होगी। आदिलाबाद, पेडापल्ले, करीमनगर, निजामाबाद, जहीराबाद, मेडक, मलकाजिगिरी, सिकंदराबाद, हैदराबाद, चेवल्ला और महबूबनगर। नागरकुर्नूल, नलगोंडा, भुवनगिरी, वारंगल, महबूबाबाद और खम में 13 मई को वोटिंग होगी। तेलंगाना में 17 सीटों पर। और अब सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होगा 13 मई को, जहां पर शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में 13 मई को चौथे चरण में मतदान होगा उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर। चलिए, अब सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का। वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर। चेतन, मध्य प्रदेश में चौथे चरण का 13 मई को
मतदान होगा और यह आखिरी चरण है मध्य प्रदेश में। पूरे के पूरे 29 सीटों पर यहां पर मतदान हो जाएगा, जिसमें इंदौर है, देवास है, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, ये पूरे सीटों पर अगर हम समीकरण की बात करें किस तरह से भी समीकरण है और इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि प्रथम और द्वितीय चरण में वोटिंग प्रतिशत कम था, लेकिन तीसरे चरण में कुछ प्रतिशत वोटिंग का बढ़ा है, ये अच्छी बात है और ये कोशिश की जाएगी चौथे चरण में वोटिंग प्रतिशत बढ़े। लेकिन समीकरण को लेकर क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरह से प्रचार रहा, क्योंकि अब जो है वो समय समाप्त हो गया प्रचार प्रसार का। अब सिर्फ डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर सकेंगे जो प्रत्याशी वहां पर होंगे। काफी अहम सीटें मालवा निमाड़ की 8 सीट लोकसभा घाटी, जिसमें बता दूं करीब 74 प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला करेंगे। इसके चलते बता दूं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इंदौर पधारे थे और इंदौर बता दूं उन्होंने जनसभाएं करी, रैली करी और लगातार लोगों से अपील की है। उसके बाद बता दूं करीब शाम 6 बजे यह प्रचार प्रसार बंद हो गया। उसके बाद अब डोर टू डोर कैंपेन की जाएगी। डोर टू डोर प्रत्याशी पहुंचेंगे, लोगों के बीच अपनी अपील करेंगे, अपनी जीत की अपील करेंगे और लोगों को बताएंगे किस तरीके से क्या फायदा आपको मिलेगा मेरे जीतने के बाद। पर सबसे बड़ी बात होती है कि 13 मई को मतदान होना है। मतदान के पश्चात यह तय हुआ कि जो 74 प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला किस रुख की ओर जाता है। क्योंकि जिसकी अगर बात करें इंदौर की, तो इंदौर के अंदर अगर बात करें तो इंदौर की तौर बता दूं इंदौर के अंदर कहीं भी कांटे की टक्कर नहीं है। पर बाकी जगह की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अगर निमाड़ की बात करें तो निमाड़ में भी खरगोन, खंडवा और रतलाम, इन सीटों पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो बता दूं कहीं ना कहीं तौर पर सीधे तौर पर अब कहीं भी अगर बात की जाए तो आज डोर टू डोर अब प्रत्याशी अपने लोगों के बीच पहुंचेंगे और अपने प्रचार प्रसार करेंगे। और 6 बजे बाद जिस तरीके से बात कर लें तो प्रचार प्रसार बंद हो चुका है। और बता दूं अब पुलिस की भी सख्ती है, हम चारों ओर देख रहे हैं। और बात कर लें यहाँ तो सीधे तौर पर अगर बात करें सेंधवा बॉर्डर महाराष्ट्र से लगी हुई आती है, अगर बात कर लें गुजरात बॉर्डर की बात करें तो झावा से लगी आती है, तो बॉर्डर पर भी कहीं ना कहीं पुलिस अब मुस्तैदी से तैनात है। और उनका कहना है कि अब कोई भी आवाजाही बंद हो चुकी है। सिर्फ लोकसभा जब तक लोकसभा का 4वीं चरण का जो मतदान नहीं होता है उसके पश्चात ये जो बाहर का व्यक्ति वो अंदर आएगा और अंदर का व्यक्ति बाहर जाएगा। जिस क्षेत्र में चुनाव है उस क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। तो बता दूं कि कहीं ना कहीं शक्ति भी अब चुनाव आयोग के हमारे सामने दिख रही है। अब देखने वाला है किस तरीके का समीकरण बनता है, क्योंकि 8 लोकसभा चुनाव के बाद करीब 29 सीटें कंप्लीट हो जाएगी मध्य प्रदेश की। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त चेतन। अब रुक करेंगे खंडवा का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां से देवेंद्र जायसवाल। देवेंद्र, खंडवा की अगर समीकरण की बात करें, अगर देखें ये पिछले 2019 में ये सीट बीजेपी की कब्जे में रही है, अभी क्या कुछ समीकरण दिखाई दे रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार खत्म हो चुका है? किस तरह से मुद्दे यहाँ पर छाए रहे, किस तरह से कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और क्या कुछ समीकरण दिखाई दे रहे हैं अभी? मई को होगा। और यहाँ पर खास बात बता दूं कि अरुण यादव जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता है और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी खरगोन और जो खंडवा दोनों ही जो लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर जो है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो साफ बात है कि अगर चौथे चरण के मतदान के दौरान जो मध्य प्रदेश की 8 सीटें हैं उसमें प्रमुख 2 सीटें हैं वो ये अरुण यादव के चेहरे से कांग्रेस के बतौर देखी जा रही है। वही जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने पिछले जो 2-3 दिनों में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा मोहन यादव और अन्य जो बड़े नेता है उन्होंने यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार किया है। 44 डिग्री टेम्परेचर में भी उन्होंने लगातार यहाँ पर प्रचार किया। और जब आज यहाँ पर प्रचार थम गया उसके बाद वो अब यहाँ पर यहाँ के स्थानीय प्रत्याशियों से कहा है कि घर घर जाकर वो जो है इस बात को लोगों तक पहुंचाए कि अधिक से अधिक मतदाता जो है बूथों तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है निमाड़ में जो 44 डिग्री तक पहुंच गया है। तो सबसे बड़ी ये यहाँ पर एक चुनौती होगी प्रशासन के सामने भी कि मतदान केंद्रों तक जो है मतदाता कैसे पहुंचे और कैसे अधिक से अधिक वोटिंग कराई जाए। तो अब दोनों ही दलों के जो प्रत्याशी है इस पर जोर दे रहे हैं कि उनके पक्ष में वो अपना मतदान कैसे कराए और 13 मई को जो है जहां पर मतदान का प्रतिशत होगा उसके बाद ही यहाँ पर हार और जीत की जो है दशा और दिशा तय होगी। भागीरथ जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखिए कौन कौन से मुद्दे यहां पर छाए हुए हैं, हालांकि जो केंद्र के बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो कांग्रेस पार्टी हर राज्य में जाकर उसी मुद्दे को उठा रही है, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो। लेकिन अगर खंडवा की बात कर लें, स्थानीय तौर पर किस तरह के कोई मुद्दे यहां पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से इस बार चुनाव आयोग की तरफ से और दोनों पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां उन्होंने इंतजाम किए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इस बार वोटिंग हो, क्योंकि पहले और द्वितीय चरण में जो वोटिंग प्रतिशत था वो कम था। जी मैं साफ बात बता दूं कि यहाँ पर जो भारतीय जनता के प्रत्याशी जो है वो मोदी के भरोसे हैं और जो राष्ट्रीय नीतियां है भारतीय जनता पार्टी की उन्हीं का ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया है।
और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ के जो प्रत्याशी है नरेंद्र पटेल, वो सीधे सीधे अरुण यादव के भरोसे हैं और पिछले 8 दिन से लगातार खंडवा और खरगोन की जो विधानसभा सीटें वहां पर अरुण यादव ने पसीना बहाया है। तो सीधी सी बात है कि दोनों को स्थानीय मुद्दों के अलावा अपने पार्टी के नेताओं और उनकी बड़ी नीतियों और उनके जो कार्यक्रम है, बड़े राष्ट्रीय प्रोग्राम है, उसके आधार पर ही ठीक है, और देखना होगा इसका किसका यहाँ पर जादू चलता है। बिल्कुल, हम दोबारा आपके पास आएंगे। अब रुक करेंगे देवास का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ शाहिद खान, हमारे संवाददाता। शाहिद, देवास की अगर बात करें, क्या कुछ यहाँ पर इस बार समीकरण दिखाई दे रहा है? चुनाव प्रचार किस तरह से रहा, क्योंकि समय अब समाप्त हो गया है, अब बस जो प्रत्याशी है डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। कौन से मुद्दे यहाँ पर हावी थे? पिछले बार इस सीट बीजेपी कब्जे में थी। कहना चाहूंगा कि आज शाम का जो आज का जो दिन है वो आखिरी दिन है और शाम को जो है प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। और ये पूरे मामले पूरे देवास और साहेबपुर क्षेत्र में ज्यादातर शोरगुल दिखाई नहीं दिया। दोनों ही प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन की और हालांकि 9 मई को मुख्यमंत्री जरूर यहाँ पहुंचे थे, उनका रोड शो था। उसके बाद में जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो जो डोर टू डोर गए, वार्ड वाइज गए, उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपना अपना मैनिफेस्टो बांटा है। जी भगीरथ। ठीक है, शायद रुकना चाहेंगे आपको, आप सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम। शुभम, आपके क्षेत्र में किस तरह के समीकरण दिखाई दिए और वहां पर क्या कुछ इस बार पार्टियों की तरफ से क्या कुछ मुद्दे रहे, जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी सामने आई, क्या कुछ रहा माहौल? इस बार समीकरण किस तरह से दिखाई दे रहा है मंदसौर में? चाहूंगा कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में, यहाँ पे मंदसौर संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे जावरा, नीमच, मंदसौर यानी कि 7 विधानसभा है। वही अगर यहाँ स्थानीय अगर मुद्दे की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्थानीय मुद्दा है वो सीमा शुद्धिकरण, जहाँ दोनों ही पार्टियां अपना अपना दम वगैरह दिखा रही है। वही पार्टियां दोनों दावे कर रही है कि हम शुद्धिकरण करेंगे, लाखों का बजट आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बजट कहाँ दिखता है? भगवान पशुपतिनाथ जी की नगरी आज भी दूषित है और शुद्धिकरण नहीं हो रही है। यहाँ पे यह सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। वही अगर बेरोजगारी की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकाल में यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज दिए हैं मंदसौर संसदीय क्षेत्र में। वही कई सारी चीजें यहाँ पे बीजेपी की ओर से भी दी गई। वही कांग्रेस भी एक तरह से दावा कर रही है कि हम भी कई तरह की जो एंटीफेस एक्ट में परिवर्तन लाएंगे, कई सारी योजना देंगे, लेकिन वो कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रही है। वही अगर बात की जाए यहाँ पे मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की ओर से इनके आपसी गुट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जी भागीरथ जी। बिल्कुल, अगर बात करें प्रचार प्रसार को लेकर, कौन सी महावर पार्टी इस बार अभी तक आगे दिखाई दे रही है प्रचार प्रसार को लेकर? क्योंकि जब परिणाम आएंगे, कौन जीते कौन हारेगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रचार प्रसार में कौन आगे दिखाई दिया? जी, यहाँ पे वास्तविक यहाँ पे देखा जाए तो जहाँ पे जो लहर जो चल रही है, यहाँ पे जो बीजेपी की जो लहर है, वही इसके बाद ही अगर बात की जाए यहाँ पे जो लगातार कल पूर्व सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए थे, वही कांग्रेस की ओर से आज दिग्विजय सिंह भी आए, तो वो लगातार पार्टियां मतलब अपना दमखम दिखा रही है। जी ठीक है, एक बार फिर से रुक करेंगे शाहिद का। शाहिद, देवास की अगर बात करें, प्रचार प्रसार किस तरह से वहां पर देखने को मिला? दोनों पार्टियों की तरफ से कौन आगे कम से कम प्रचार प्रसार में? मैंने पिछली बार बताया था, फिर मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है प्रचार प्रसार के मामले में दोनों ही पार्टी की तरफ से कोई ज्यादा कुछ शोरगुल नहीं रहा। दोनों ही प्रत्याशियों ने डोर टू डोर यहाँ पे जो है कैंपेनिंग की है। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री जो बड़ी जनसभा की बात कर लें, रोड शो की बात कर लें, किस किस के नेताओं का रहा यहाँ पर बड़ी जनसभा, बड़ा रोड शो? रोड शो जो है पूरे देवास जिले की अगर बात की जाए, सिर्फ मोहन यादव ही यहाँ पर जो है प्रचार के मामले में आगे रहे। और अगर देखा जाए यहाँ पे भगीरथ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही दोनों के बीच में जो है कड़ा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर बात कर ले तो यहाँ पे जो है कि किस तरह का फैक्टर चलता है, फिलहाल अभी मुझे यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा है, लेकिन जो आने वाली जो 13 तारीख को है उसके बाद ही जो है मतदाता वोट डालेंगे, उसके बाद ही स्पष्ट कहा जाएगा कि जो है किस तरह जो है कि मतदान ज्यादातर लोगों ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्वदेश न्यूज लगातार यही सभी से विनती करता है कि आप जिस पार्टी को वोट डालना चाहे आप उनको कीजिए, लेकिन अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। फिर से रुक करेंगे इंदौर का, हमारे से जुड़े में लगातार चेतन सिंह। चेतन, इंदौर में बात करें, बड़ा ही दिलचस्प इस बार चुनाव है, क्योंकि जो प्रमुख पार्टी है कांग्रेस से, उनके जो प्रत्याशी थे वो आखिरी समय में वो बीजेपी में चले गए थे। अब कांग्रेस है वो जो प्रचार प्रसार कर रही है वो नोटा को लेकर कर रही है कि नोटा में आप बटन दबाइए। इसको लेकर वहां पर क्या कुछ गहमा गहमी किस तरह से लेकर लोगों के बीच में चर्चा है? ये बता दो, सबसे बड़ी बात होती है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के घटनाक्रम होना, और घटनाक्रम के बाद कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस ने किसी भी जो पार्टी
का जो प्रत्याशी था उसे समर्थन नहीं दिया। साफ तौर पर लोगों के बीच जाकर कैंपेन कर रही है लगातार डोर टू डोर। तब जब से उनका प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी में गया, जब से डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, जगह जगह होर्डिंग्स लगा रही है। रिक्शाओं की बात कर ले, दुकानों की बात कर ले, कई जगह से होर्डिंग्स लगाए गए, कई जगह से बैनर्स लगाए गए, कई जगह पोस्टर्स लगाए गए। आज सीधे तौर पर जाइए, नोटा का बटन दबाइए। अब देखने वाली बात होगी, काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। और बात कर ले सीधे तौर पर अगर बीजेपी की, तो बीजेपी की सुनिश्चित जीत बता रही है। बीजेपी कह रही है कि हम जीत चुके हैं, पर देखने वाली बात है कि नोटा में कितने वोट जाते हैं। क्योंकि नोटा की बात करें तो नोटा को लेकर लोग काफी जागरूक हो चुके। हमने लोगों से चर्चा भी की। लोगों का कहना था कि बीजेपी तो जीती रही थी, पर जिस तरीके का ये घटनाक्रम हुआ है कि बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी में आना और बीजेपी के बाद जो घटनाक्रम होना, वो प्रदेश की राजनीति कहीं गरमाई थी। इसको लेकर अब देखना होगा कि 13 मई को किस तरीके से इंदौर की जनता किस ओर अपना समर्थन देती है और किस ओर जाती है, यह आने वाला समय बताएगा। पर यहाँ का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प होगा। बता दूं 8 लोकसभा सीटें हैं। 8 लोकसभा सीटों की बात करें तो कई कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होने जा रहा है। बता दूं सीधे तौर पर खंडवा की बात करें तो देवेंद्र जी जिस तरह बता रहे थे, खंडवा में काफी दिलचस्प मुकाबला है। उसके बाद बता दें बड़वानी और खरगोन। उसके बाद बता दें सीधे तौर पर अगर बात कर ले रतलाम और झाबुआ, यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बता दूं सीधे तौर पर यहाँ पर जो मंत्री हैं नागर सिंह चौहान, उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है। और सीधे तौर पर अगर कांग्रेस की यहाँ बता दूं तो कांग्रेस की ओर से जो दिग्गज नेता है कांतिलाल भूरिया, उनकी साख कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई है। तो बता दूं कांग्रेस और बीजेपी के दो ही नेता हैं, दोनों की साख कहीं ना कहीं दांव पर लगी हुई। और बता दूं कई बड़े नेता, बता दूं प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे थे, लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। और बता दूं कई क्षेत्रों में बता दूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। उन्होंने बता दूं जिस तरीके से अभी कुछ दिन पूर्व धार के अंदर और खरगोन के अंदर जो सभाएं भी की थी और लोगों को बताया था किस तरीके से योजना है उनको मिल रही है धरातल पर। क्योंकि बता दूं कि जो लोकसभा चुनाव की तो बात ठीक है, पर विधानसभा में कहीं ना कहीं धार क्षेत्र से करारी हार बीजेपी को देखने को मिली थी। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारियां जब से हुई थी तो बीजेपी ने कमर कस ली थी। अब देखना होगा कि जनता जनार्दन किसों को रुख करती है और आने वाला 13 तारीख को जनता अपना फैसला किस ओर देती है। बिल्कुल देवेंद्र, अगर बात करें खंडवा में तो प्रचार प्रसार को लेकर कौन आगे रहा है और किन किन बड़े नेताओं का खंडवा में प्रचार प्रसार आपको देखने को मिला? जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है बड़े नेताओं का प्रचार करवाया है। डॉक्टर मोहन यादव लगातार 2 बार यहाँ पर हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी 6 से अधिक सभाएं हुई है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरा एक दिन रुके थे और 3 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचे थे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नेताओं की सभाएं करवाई, लेकिन कांग्रेस को अरुण यादव के अलावा किसी भी बड़े नेता की सभा नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि कांग्रेस ने कैंपेनिंग में उस तरह से बड़े नेताओं का यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं किया। लेकिन जो मतदाता है उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आने वाले समय में वो वोट किस तरफ बैठता है। क्योंकि जो मतदाता है उन्होंने अभी तक किसी भी तरह से अपनी राय जाहिर नहीं की है कि वो कहां पर अपना मत का उपयोग करेंगे। हालांकि 13 मई को जो यहाँ पर प्रशासन ने इंतजाम किए हैं तो उसमें ये अत्यधिक गर्मी होने वाली थी, तो वहां पर भी उन्होंने कई बूथों को जो है वहां पर मतदाताओं के लिए टेंट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। कहीं पर जहां मतदाता नहीं पहुंच सकते तो उनके लिए भी उन्होंने कुछ व्यवस्था की। कोई बहुत सारे पिंक बूथ भी बनाए जा रहे हैं। तो वो सारी तैयारियां की जा रही है। अब जो लोकतंत्र का महाउत्सव होगा चौथे चरण का, वो कितने प्रतिशत मतदान होता है उस पर डिपेंड करता है। और आने वाले समय में वही जो है मालवा निमाड़ की सीटों का जो है भविष्य तय करेंगे। बिल्कुल। और स्वदेश न्यूज भी आप सभी से फिर से एक बार विनती करता है कि जहां जहां आपके क्षेत्र में चुनाव हो वहां पर जाकर अपने मत का प्रयोग जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।